नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS एकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सीटेट का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आज उसी श्रृंखला में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भाग 1 है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो इसमें क्वेश्चन है नंबर 1, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य कथन जो है वो है ए। इसको पढ़ लेंगे। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। चलिए 2 नंबर देखेंगे। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु या थीम सबसे अच्छी है। तो इसमें जो सबसे अच्छी थीम है वो है मेरा परिवार। 3 नंबर देखेंगे। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को 3 नंबर का जो आंसर है वो है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। जी बिल्कुल सही है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने स्कोर को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह सा और वॉज न्यूक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो वह किस रोग से पीड़ित है। तो वह पीड़ित है डिसलेक्सिया से, यानी कि पठन संबंधी विकार से। ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। तो 5 नंबर में जो विशेष चिन्ह है वो है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित निहित रूप से दिया होता है। ये 5 नंबर का डी। चलिए 6 नंबर देखेंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, यहाँ पर ऑप्शन है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, बी में स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, सी में अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, डी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो 6 का है प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। 7 नंबर में लिखा है कि चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो यहाँ पर है का प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, खा प्रतिक्रिया चयन, गा श्रेणीकरण, घा पूर्व प्रकरण। तो 7 नंबर का जो है इसमें है जो इसका सही कूट है वो है पहले आएगा घा, फिर गा, फिर खा और का। चलिए 8 नंबर देखेंगे। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः होती हैं। तो होती हैं उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। चलिए 9 नंबर में चलेंगे। मोनिका जो कि गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह 9 नंबर में जो इसका आंसर होगा कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। चलिए 10 नंबर देखेंगे। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थी की आवश्यकताओं के। 11 नंबर पढ़ेंगे। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो बुद्धि लब्धांक का मतलब IQ से है यहाँ पर। और इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, आपका रुपया पैसा या आप कैसे घर में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, ये आपकी बुद्धि या आपके IQ को प्रभावित नहीं करता।
चलिए 12 नंबर में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो जो गतिक कौशल का उदाहरण है वो है लिखना। चलिए 13 नंबर देखेंगे। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो इनके सिद्धांत का निहितार्थ क्या है देख लेंगे। डी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। 14 नंबर देखेंगे। किशोरों का अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है वहाँ पे कौन से आंसर आएगा? दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। 15 नंबर देखेंगे। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। तो इनको कौन सा रोग होता है या कौन सा विकार? तो डिस्ग्राफिया। 16 में देखेंगे आनुवांशिक पुनर्वलन। तो 16 में आएगा आनुवांशिक पुनर्वलन का क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। 17 नंबर। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो 17 में किसे बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति का। 18 में देख लेंगे। निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि क्या लाभ है देखेंगे 18 में। इसका जो आंसर होगा ये होगा बी, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो उनके पास क्या होता है? निष्पादन उपागम अभिविन्यास। चलिए 20 नंबर देखेंगे। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो क्या बना सकता है? तो विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने से। चलिए ठीक है 21 नंबर देखेंगे। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो कौन सी सबसे छोटी इकाई है 21 नंबर में? स्वनिम। चलिए 22 नंबर देखेंगे। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। तो सिवाय संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। चलिए 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो सीखने के लिए प्रेरित करता है आपका लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। 24 नंबर। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो 24 का जो आंसर होगा वो होगा उच्च। ठीक है अब चलेंगे 25 नंबर की ओर। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। तो उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी यहाँ पे 12 वर्ष। चलिए 26 नंबर की ओर बढ़ेंगे। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय जरूर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के समावेशन। 27 नंबर में सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के। चलिए 28 नंबर देखेंगे। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। तो कौन सा? शिक्षकों को उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। 29 नंबर में देखेंगे। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जाता है?
तो यहाँ पर देख लेंगे इसका आंसर ऑप्शंस। तो ये किस आधार पे किया जाता है 29 नंबर में? तो यह किया जाता है, यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। चलिए 30 नंबर और आखिरी आज का प्रश्न, विद्यालयों में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा तरीका उपयुक्त है? आवासीय विद्यालय खोलना। तो मित्रों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।